सरकार का बड़ा फैसला, महाराष्ट्र के स्कूलों में होगा राष्ट्रगीत। फैसले से भड़के अबू आजमी, कहा मुसलमान नहीं गाएगा वंदे मातरम। खासतौर से मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में सबसे ज्यादा माँ का सम्मान है। माँ को सेवा करेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन माँ का सजदा नहीं किया जाता। सजदा या नमन, किसी के आगे झुकना, वो सिर्फ अल्लाह के आगे। क्योंकि बीजेपी के नेता नवनाथ बान का अबू आजमी को करारा जवाब, कहा पाकिस्तान चले जाओ। महाराष्ट्र के स्कूलों में राष्ट्रगीत को लेकर के मचा सियासी घमासान। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है महाराष्ट्र से, जहां पर देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने महाराष्ट्र के सभी स्कूलों में वंदे मातरम यानी कि राष्ट्रीय गीत को चलाने का निर्देश दिया है। लेकिन जिस तरीके से महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला आया है, इसको लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पूरी तरीके से भड़क चुके हैं। उनका कहना है कि मुसलमान जो है वो राष्ट्रीय गीत नहीं गा सकता, क्योंकि इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। वो किसी और का सजदा नहीं कर सकता। अब जिस तरीके से अबू आजमी का यह बयान सामने आया, इसके बाद बीजेपी के नेता नवनाथ बान ने भी करारा पलटवार किया। उनका कहना है कि अगर आपको राष्ट्रीय गीत पसंद नहीं है और आप इसका पाठ नहीं करना चाहते तो आप पाकिस्तान चले जाइए, क्योंकि अगर आपको भारत में रहना है तो राष्ट्रीय गीत गाना ही होगा। इसलिए आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस सरकार ने महाराष्ट्र के सभी स्कूलों को 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाने का निर्देश दिया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने 27 अक्टूबर को इस संबंध में एक परिपत्र जारी किया। हालांकि शिक्षा विभाग के इस आदेश पर महाराष्ट्र में सियासत गर्मा चुकी है। समाजवादी पार्टी से नेता अबू आजमी ने इस कदम का विरोध किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का गायन अनिवार्य नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि सभी की आस्थाएं अलग अलग होती हैं। लेकिन सत्तारूढ़ बीजेपी इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा कि अगर विधायक राष्ट्रीय गीत का सम्मान नहीं करते तो उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। आपको बता दें कि शिक्षा विभाग के आदेश में यह कहा गया है कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के रचित वंदे मातरम 31 अक्टूबर को 150 वर्ष पूरे कर रहा है। राज्य भर के स्कूलों में वर्तमान में राष्ट्रीय गीत के पहले 2 पद गाए जाते हैं। हालांकि इसके 150 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक सभी माध्यमों वाले स्कूलों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाना चाहिए। सभी स्कूलों को इस गीत के इतिहास को दर्शाती एक प्रदर्शनी भी लगाने का आदेश दिया गया है। अब सपा विधायक अबू आजमी ने इसको लेकर के विरोध जताया और कहा कि वंदे मातरम गाना अनिवार्य करना सही नहीं है, क्योंकि हर किसी की धार्मिक मान्यताएं अलग अलग होती है। उन्होंने कहा कि इस्लाम अपनी मां के सम्मान को बहुत महत्व देता है, लेकिन उसके आगे सजदा करने की इजाजत नहीं होती। क्या कुछ अबू आजमी ने कहा, सुनिए। देखिए, ऐसा है कि सबकी अपनी अपनी आस्था होती है। खासतौर से मुस्लिम धर्म में, इस्लाम में सबसे ज्यादा माँ का सम्मान है। माँ को सेवा करेंगे तो उनके पैरों के नीचे स्वर्ग है, लेकिन माँ का सजदा नहीं किया जाता। सजदा या नमन, किसी के आगे झुकना, वो सिर्फ अल्लाह के आगे। क्योंकि हमारा मानना है कि अल्लाह एक है और पूरी दुनिया, सूरज, आसमान, जमीन सब उसने बनाया और हम उसी के सामने सजदा करते हैं, उसी के सामने नमन करते हैं और किसी सामने नमन नहीं करते। लेकिन बहुत सारे लोग, शराब मना है इस्लाम में, बहुत सारे लोग पीते हैं। जिना मना है, बहुत सारे लोग करते हैं। जिसकी मर्जी हो करे, जिसकी मर्जी हो नहीं करे। लेकिन एक कंपलसरी करना मैं समझता हूँ ठीक नहीं है। सबकी अपनी अपनी आस्था है, अपना अपना धर्म है। अगर किसी हिंदू धर्म के साथ ये कहा जाए कि आप आइए, आपको कुरान पढ़ना है या आपको अल्लाह अकबर कहना है, मैं समझता हूँ ये गलत होगा, क्योंकि उनका अपना धर्म अलग है। इसी तरह से मुस्लिम धर्म में, मुस्लिम धर्म की जो आस्था है, उस आस्था का ध्यान रखना चाहिए। हालांकि इस दौरान बीजेपी का नाम लिए बिना अबू आजमी ने निशाना साधते हुए कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, कोई विकास नहीं करते, बस हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं और चुनाव जीतते हैं। जब बाघ खून का स्वाद चखता है तो उसे ढूंढता रहता है, इसलिए मुसलमानों को नाराज करने वाले मुद्दों पर शोध करते रहते हैं। तो वहीं जिस तरीके से अबू आजमी ने इस बात पर विरोध किया, इसको लेकर के महाराष्ट्र बीजेपी के मीडिया प्रमुख नवनाथ बान ने इस पर करारा पलटवार
प्रहार किया और कहा कि अगर अबू आजमी को वंदे मातरम से एलर्जी है तो उन्हें पाकिस्तान या अपनी पसंदीदा किसी अन्य देश में चले जाना चाहिए। अगर वो यहाँ रहना चाहते हैं तो उन्हें वंदे मातरम का सम्मान करना होगा और उसका पाठ भी करना होगा। आपको बता दें कि सर्कुलर में स्कूल विभाग ने थाने स्थित राजमाता जीजाबाई ट्रस्ट की राधा भिड़े द्वारा 18 फरवरी को स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री पंकज बोयर को लिखा गया एक पत्र भी संलग्न किया है, जिसमें मांग की गई है कि 31 अक्टूबर से 7 नवंबर तक स्कूलों में वंदे मातरम का पूरा संस्करण गाया जाए। इधर सपा विधायक रईस शेख ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, स्कूली शिक्षा मंत्री दादा भूसे और शिक्षा राज्य मंत्री पंकजा बोयर को लिखे पत्र में ये कहा कि मैं शिक्षा विभाग द्वारा स्कूलों पर वंदे मातरम गाने की अनिवार्यता का कड़ा विरोध करता हूं। सरकार को तुरंत इस फैसले को वापस लेना चाहिए। सरकार को धार्मिक मुद्दों के बीच में ला करके शिक्षा क्षेत्र का माहौल खराब नहीं करना चाहिए। साथ ही रईस शेख ने कहा कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन राष्ट्रगान है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर करना नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। महाराष्ट्र जैसे प्रगतिशील राज्य के लिए यह सुशासन नहीं कि जब कोई संगठन मंत्री को पत्र भेजता है तो शिक्षा विभाग तुरंत स्कूलों पर ऐसी अनिवार्यता लागू कर देता है। साथ ही रईस ने आगे कहा कि शिक्षा व्यवस्था की हालत खस्ता है और सरकार का ध्यान शैक्षिक गुणवत्ता सुधारने पर होना चाहिए, ना कि इस तरीके की चीजों पर होनी चाहिए। अब जिस तरीके से महाराष्ट्र में राष्ट्रगीत को लेकर के विवाद काफी ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसको लेकर के कहा यह भी जा रहा है कि आखिर राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को लेकर के इस तरीके की आपत्ति क्यों है, जबकि भारत का ये राष्ट्रीय पहचान है। राष्ट्रगीत हो या फिर राष्ट्रगान हो, यह हर भारतीय का अभिमान है। लेकिन इस तरीके से इन चीजों को लेकर के राजनीतिकरण करना लोगों को रास नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भारत समुद्री सप्ताह को लेकर के बयान भी दिया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। हम सभी लोग जानते हैं कि देश की जो समुद्रिक ताकत है, जो मैरीटाइम पावर है, उसमें महाराष्ट्र का एक बहुत बड़ा योगदान है। आज मुंबई जैसा शहर जो भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में जिसकी ओर देखा जाता है, इसके आर्थिक राजधानी होने में यहाँ का जो मुंबई पोर्ट है और जो JNPA है, इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। और आज देश के कंटेनर ट्रैफिक में सर्वाधिक योगदान ये मुंबई के पोर्ट्स और महाराष्ट्र के पोर्ट्स देते हैं। ये कहते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं भारत सरकार का इसलिए भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि अब भारत का सबसे बड़ा पोर्ट, वाढवण पोर्ट, जो बनने के साथ ही दुनिया के 10 बड़े पोर्ट्स में से एक पोर्ट होगा, उसके निर्माण की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में हो चुकी है। और ये पोर्ट आने वाले दिनों में महाराष्ट्र के साथ साथ समूचे भारत को एक मैरीटाइम शक्ति के रूप में, पावर के रूप में प्रस्तुत करेगा और ग्लोबल ट्रेड में और ग्लोबल सप्लाई चेन में भारत की सहभागिता को नए सिरे से व्याख्यायित करेगा। इसलिए मैं भारत सरकार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और अब हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री, इन्होंने जो एक मार्ग दिखाया है कि जिसमें शिप बिल्डिंग में महाराष्ट्र और देश आगे बढ़े, इसके लिए महाराष्ट्र ने अभी एक महाराष्ट्र शिप बिल्डिंग पॉलिसी 2025 ये शुरू की है। और इस पॉलिसी के तहत एक बहुत ही रोबस्ट पॉलिसी फ्रेमवर्क हमने शिप बिल्डिंग के क्षेत्र में समूचे जो उसकी इकोसिस्टम तैयार करने के लिए सभी ऑपरेटर्स के लिए और सभी निवेशकों के लिए तैयार किया है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।